एक एल्टो कार में 4 लड़के आते हैं कोचिंग की ड्रेस में। एक घर की बेल बजाते हैं, व्यक्ति बाहर आता है और धनाधन 25 गोलियां उसके शरीर में दाग दी जाती है। मरने वाला राजू ठेठ, वो राजू ठेठ जो राजस्थान के कई साल तक राजस्थान पुलिस का सरदर्द बना रहा। राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड अनुसार हाल फिलहाल राजू ठेठ को कई मुकदमों से बरी किया गया। धीरे धीरे उस पर लगे इल्जाम नाबुनियाद साबित हो रहे थे और राजू ठेठ भी अपनी जिंदगी को नए आयाम की ओर ले जा रहा था। अपने समाज के व्यक्तियों के बीच और समाज के कई मुद्दों को उठाने में राजू ठेठ अब धीरे धीरे मशगूल रहा था। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद लगा जैसे राजस्थान में अब गैंगवार का खत्म हो चुका है। आनंदपाल गैंग का खत्म होने के बाद लॉरेंस गैंग सुर्खियों में आई। राजस्थान में लॉरेंस गैंग का कदम रखा। लॉरेंस गैंग के कदम रखने के बाद कई युवा लॉरेंस गैंग में शामिल होने शुरू हो गए। कहते हैं आनंदपाल गैंग के भी कई गुर्गे लॉरेंस गैंग में शामिल हो गए थे। लेकिन आनंदपाल के मरने के बाद आखिर ये दुश्मनी किससे खतरा थी? आखिर राजू ठेठ को आखिर किससे खतरा था और क्यों? राजू ठेठ को क्यों मार दिया गया? अब नाम आता है रोहित गोदारा का। वो रोहित गोदारा जो बीकानेर जिले के लूण कंसर तहसील गांव कपुरियासर का रहने वाला था, वहीं उसका जन्म होता है। रोहित गोदारा ने 17 साल की उम्र में ही आपराधिक दुनिया में अपना कदम कायम करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे लूटमार, डकैती, चोरी और अपहरण जैसे मामलों में रोहित गोदारा का नाम सामने आता है। हाल ही में बीकानेर जिले के एक व्यापारी और एक भाजपा नेता के परिजन को फायरिंग के मामले में रोहित गोदारा का नाम आया था। लेकिन रोहित गोदारा को राजू ठेठ को मारना क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बात यह भी आती है कि राजस्थान में रोहित गोदारा अपना नाम कायम करना चाहता था और उस नाम को कायम करने के लिए राजू ठेठ ही एक ऐसा नामचीन चेहरा था जिसे मारकर रोहित गोदारा अपना चेहरा कायम कर सकता है आपराधिक दुनिया के गैंगस्टर में, वो भी राजस्थान में। ऐसे में राजस्थान में रोहित गोदारा का अब राजू ठेठ को मारने के बाद नामचीन चेहरा ही गया है। उसके बाद उसका नाम भी आपराधिक दुनिया में सबसे अव्वल अब राजस्थान में आना शुरू हो गया है। राजस्थान की पुलिस ने आखिर उन 4 शूटरों को 24 घंटों में पकड़ा। ये राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन उन शूटरों को पकड़ने के बाद भी क्या राजस्थान में गैंगवार खत्म होगा? गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम सामने आने के बाद रोहित गोदारा की तमाम गुर्गों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। रोहित गोदारा की फेसबुक आईडी बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील गांव बिग्गा में संचालित करने वाला युवक भी पुलिस की गिरफ्त में है। वहां से 2 युवकों को पकड़ा गया है। उसके बाद बीकानेर के बीचवाल तहसील में एक शूटर के खाते में 40,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। वो ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति भी बीचवाल क्षेत्र का ही है, वो भी बीकानेर से ही संबंध रखता है। अब रोहित गोदारा के बीकानेर जिले के होने के कारण कहीं बीकानेर जिले से संबंध रख रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि राजू ठेठ को मारने की पूरी प्लानिंग बीकानेर में हुई थी और वहीं से कई गुर्गों को पुलिस रिमांड पे लिया गया है। 4 दिनों की पुलिस रिमांड में हाल फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अब ये देखने की बात है कि आखिर ये गैंगवार कहां तक जाएगा। रोहित गोदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी नजर आया था और वहां से भी रोहित गोदारा के तार सामने आए थे। उस हत्याकांड से भी रोहित गोदारा और उसके तमाम गुर्गों का नाम सामने आया और उसके बाद राजू ठेठ की इस तरह हत्या करने की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा के द्वारा उसकी फेसबुक आईडी से ली गई। लेकिन हाल फिलहाल पुलिस इसके तहकीकात की जांच कर रही है कि क्या रोहित गोदारा के कहने पर ही फेसबुक आईडी में इस तरह की पोस्ट डाली गई थी और किसके कहने पर वो पोस्ट वायरल हुई थी। ये पुलिस जांच में विषय है। हाल फिलहाल देखते हैं पुलिस कहां तक इस कड़ी को जोड़ते हुए कितने लोगों को पकड़ती है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली क्राइम रिपोर्टिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।